माय डियर फ्रेंड्स, प्यारे प्यारे बच्चों, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आप अपनी कक्षा के सभी पाठ, कविताएं, मोटिवेशनल वीडियोज देखते रहते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबाएं और कुछ भी पढ़ना चाहते तो कमेंट करें। इतिहास की पुस्तक अवर पास्ट, हमारा अतीत, NCERT की। इसका पाठ अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और कई पार्ट्स में पढ़ेंगे। वीडियो छोटा रहेगा, 5-5 मिनट का। बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। तो रसीदा का सवाल है। रसीदा अखबार पढ़ रही थी कि अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी कि 100 साल पहले। अब वह सोचने लगी, कैसे जान सकती इतने वर्षों पहले क्या हुआ। अब ये जानने के लिए कल क्या हुआ था हम लोग रेडियो सुन सकते हैं। भाई रेडियो सुना करें। लंदन में 80% लोग रेडियो सुनते। टीवी टेलीविज़न से अच्छा रहता है। टेलीविज़न देख सकते या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछली साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिसे उस समय की स्मृति याद हो। अब अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, क्या जान सकते हैं? तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, घर किस तरह थे उनके। अब हम लोग अभी पढ़ते हैं इग्लू है, बांस का घर है। तो उस समय के लोग कैसे, ईंट का घर, कच्चा घर, पक्का घर, पहले कैसे घर होते। हम आखेटकों, शिकारियों, हंटर्स, पशुपाल, हर्डर्स, कृषकों, फार्मर्स, शासकों, रूलर्स, व्यापारियों, मर्चेंट, पुरोहित, प्रीस्ट, शिल्पकारों, क्राफ्ट्समैन, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अब ये नहीं हम पता कर सकते हैं, यही नहीं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे। हम जब थे तो मिट्टी के खिलौने चलते थे। आज मिट्टी के खिलौने बच्चे नहीं खेलते थे। और उस समय भी बच्चे कुछ खेलते होंगे। किस तरह खेल खेलते हैं, कौन सी कहानियाँ सुनते थे, कौन से नाटक देखा करते थे। जब हम बच्चे थे तो हम रामायण, महाभारत, अलिफ लैला, इस तरह के नाटक देखा करते थे। अब बच्चे बालवीर और ये जैनमान, ये इस प्रकार के नाटक देखते हैं। लेकिन हाँ, टेलीविज़न कम देखनी चाहिए। फिर कौन कौन से गीत गाते थे, अब गीत भी बदल गए। लोग कहाँ रहते थे। तो मानचित्र है पृष्ठ 2 पर। मानचित्र पर देखेंगे नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी आपकी ये रही, नर्मदा नदी। ये नर्मदा नदी, ये भारत के अंदर दो ही नदियां, नर्मदा और ताप्ती, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती। बाकी सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो नर्मदा नदी के आसपास सबसे पहले लोगों ने लाखों वर्ष पहले रहना शुरू किया। और कुशल संग्राहक थे। संग्राहक गैदरर, गैदरर माने इकट्ठा करने वाले। और कहाँ से इकट्ठा करते होंगे? जंगलों से। जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, घने वन थे वहाँ पे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से, वहाँ कृषि नहीं, जंगल होंगे तो कृषि नहीं करते होंगे, तो जंगल के उत्पादों पर डिपेंड थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, यानी कि मांसाहार भी प्रचलन में था। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर, ये हमारी पाकिस्तान में पहाड़ियाँ चलेंगी, पहले ये भारत का हिस्सा थी। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल पैदा। कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल, तो वो हमारी यही सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में। पंजाब में, हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा गेहूँ पैदा किया जाता, यूपी में भी किया जाता। तो ये क्षेत्र ही गेहूँ का रहा। इन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। लोग इन्हीं जानवरों को पालतू बनाया प्रारंभ में। आप बता सकते हैं, चलिए बात करेंगे बाद में। ये लोग गांव में रहते थे। और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को पता लगाओ। चलिए मैप को हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये हमारा भारत का नक्शा। जब भी मैप की बात करें इंडिया, तुरंत अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और ये नीचे हिंद महासागर भर दीजिए, फिल कर दीजिए। अब देखिए ये रही किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ जहाँ गेहूँ और जौ की सबसे पहले खेती हुई। ये रहा हमारा पंजाब। और उसके बाद गारो पहाड़ियाँ, गारो खासी जयंतियाँ, जहाँ पे चेरापूंजी, अब तो मासिन राम, जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती। और बिंद पहाड़ियाँ यहाँ पर जो है सबसे पहले लोगों ने फसलों को उपजाना प्रारंभ किया, कृषि करना शुरू किया। और जहाँ सबसे पहले
चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। यानी विंध्य पर्वत हमारी ये विंध्य पहाड़ियाँ तो सब इसके उत्तर में है। ये विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ से यहाँ तक चली हैं। इसके उत्तर में सबसे पहले बिहार में अब भी चावल की क्षेत्र है, तो यहाँ पर चावल उपजाना शुरू किया। ये देखिए मैप को बहुत अच्छे से, नदियाँ जो नर्मदा, ताप्ती, महानदी उड़ीसा में, ये याद कर लीजिए, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ कृष्णा, कावेरी, और ये गंगा नदी, और ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये और ये सिंधु नदी, ये भारत की प्रमुख नदियाँ, इनके बारे में हम लोगों को विशेष जानकारी होनी चाहिए। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मीन्स जो अपना जल उसमें छोड़ देती है, बड़ी नदी मिल जाती है। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। यानी कि 2000 ये हो गया और 27 से उधर, यानी कि उस जो हमारा सिंधु घाटी का लगभग क्षेत्र था, तो यहीं पे सबसे पहले सभ्यताएं, शहर बसे। और उसके बाद 25 वर्ष पूर्व यानी 2000 इधर 500 पहले, यानी कि जो महात्मा बुद्ध और चंद्रगुप्त, ये सब जो अशोक, समुद्र, ये सब जो समय था, विक्रमादित्य 2 शतक ईस्वी तक, तो ये जो क्षेत्र था, इसके बाद ये लोग यहाँ बसे आके। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले बाकी हिस्से की चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता 47 वर्ष पूर्व से यहाँ बसना शुरू किया, और फिर कुछ ऐसे कारण रहे कि यहाँ से ये लोग यहाँ से हटना पड़ा, तो फिर यहाँ पर नगर बसे, महाजनपद यानी कि बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट, राज्य यहाँ पे बसे। ये देखिए गंगा नदी के दक्षिण ये मगध क्षेत्र जो बिहार का क्षेत्र था, यहाँ भी ये लोग बसे। तो इस तरह इनका क्रम काल रहा रहने का, जहाँ जैसा उनको, देखिए नदियों के किनारे ही बसते थे क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा रहती थी, सिंचाई के लिए जल, पीने के लिए जल, उपजाऊ भूमि रहती थी। रेगिस्तान में नहीं बसते थे, राजस्थान में सभ्यता नहीं कोई चलिए यहाँ पे। तो उस समय सिंधु घाटी नदी का क्षेत्र छूटा तो गंगा नदी के क्षेत्र पर आ गए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप अपनी कक्षा के पाठ कविताएं पढ़ते रहेंगे, और जो भी वीडियो आप पढ़ना देखना चाहते हैं तो उसको कमेंट करें। मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार।